ये वीडियो एक्सप्लोर करेगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या दाम के अंदर CSS स्टाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करें। हम डायनामिक स्टाइलिंग इफेक्ट्स अचीव करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स में जाएंगे। ये टेक्निक्स इंटरैक्टिव और एंगेजिंग वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इनलाइन स्टाइल्स से शुरू करते हैं। इनलाइन स्टाइल्स एक तरीका है जावास्क्रिप्ट यूज करके स्पेसिफिक HTML एलिमेंट्स पर डायरेक्टली CSS अप्लाई करने का। ये मेथड इमीडिएट और हाईली स्पेसिफिक विजुअल चेंजेस अलाउ करता है। जब इनलाइन स्टाइल्स यूज करते हैं तो हम एलिमेंट की स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली CSS प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, जैसे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ये याद रखना जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट में CSS प्रॉपर्टीज कैमल केस में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बैकग्राउंड कलर बन जाता है। वैल्यूज के लिए यूनिट्स इंक्लूड करना भी मत भूलना, जैसे पिक्सल, एम या रेम। क्योंकि ये स्टाइल्स डायरेक्टली एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, तो CSS के टर्म्स में इनकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होती है। यहां एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करके डायनामिकली इनलाइन स्टाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक इंटरैक्टिव एलिमेंट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू सेट की गई प्रॉपर्टीज किसी भी दूसरे स्टाइल शीट रूल्स पर प्रेसिडेंस लेती है। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां एक फंक्शन है जो CSS स्ट्रिंग को स्टाइल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर उसे टारगेट एलिमेंट पर अप्लाई करता है। अब चलिए क्लास लिस्ट API एक्सप्लोर करते हैं। ये HTML एलिमेंट्स पर CSS क्लासेस को मैनिपुलेट करने का एक मॉडर्न और पावरफुल तरीका है। ये क्लास नेम प्रॉपर्टी को डायरेक्टली मैनेज करने के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट और इंट्यूटिव अप्रोच ऑफर करता है। क्लास लिस्ट API कई कोर मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे ऐड, रिमूव, टॉगल, कंटेन्स और रिप्लेस। ऐड मेथड एलिमेंट में एक या एक से ज्यादा क्लासेस ऐड करता है। सिमिलरली, रिमूव मेथड एक या एक से ज्यादा क्लासेस रिमूव करता है। टॉगल मेथड एक क्लास ऐड करने के लिए यूज होता है अगर वो प्रेजेंट नहीं है, या उसे रिमूव करने के लिए अगर वह है। कंटेन्स मेथड चेक करता है कि क्या एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक क्लास है, और रिप्लेस मेथड एग्जिस्टिंग क्लास को एक नई क्लास से रिप्लेस करता है। ये सभी मेथड्स मल्टीपल क्लास नेम्स को आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर सपोर्ट करते हैं, जिससे क्लास लिस्ट API सच में एफिशिएंट बनता है। यहां एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे क्लास लिस्ट API रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होता है। हमारे पास एक स्टेटस एलिमेंट है जो डिफॉल्ट स्टेट में है। अब जावास्क्रिप्ट यूज करके हम एलिमेंट की स्टेट डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू अ सक्सेस स्टेट। सिमिलरली, हम इसको एरर स्टेट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चेंजेस क्लास लिस्ट API यूज करके क्लासेस ऐड और रिमूव करने से होते हैं। याद रखिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्लास नेम की जगह क्लास लिस्ट यूज करना बेहतर है। ऑल्सो सीमेंटिक क्लास नेम्स यूज करें और स्मूथ इफेक्ट्स के लिए उन्हें CSS ट्रांजिशंस के साथ कंबाइन करें। अब चलिए कंप्यूटेड स्टाइल्स एक्सप्लोर करते हैं। गेट कंप्यूटेड स्टाइल मेथड यूज होता है एक एलिमेंट के लिए सभी कंप्यूटेड CSS प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज रिट्रीव करने के लिए। इन स्टाइल्स में वो सभी स्टाइल्स इंक्लूड होते हैं जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं। सिर्फ वही नहीं जो इनलाइन स्टाइल यूज करके डायरेक्टली डिफाइन किए गए हैं। रिटर्न की गई वैल्यूज हमेशा रीड ओनली और अपने फाइनल कंप्यूटेड फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेजेस की जगह पिक्सल वैल्यूज। गेट कंप्यूटेड स्टाइल मेथड बहुत सारी चीजों के लिए यूजफुल है, जैसे कैलकुलेशंस करना, एनिमेशंस करना और रिस्पॉन्सिव डिजाइन लॉजिक क्रिएट करना। यहां कंप्यूटेड स्टाइल्स के कुछ कॉमन यूज केसेस हैं। एक कॉमन यूज केस रिस्पॉन्सिव एनिमेशंस है। आप रेंडर किए गए साइजेस के बेसिस पर स्मूथ रिस्पॉन्सिव एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और यूज केस डायनामिक लेआउट्स है। आप डायनामिक, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स और पोजिशनिंग के लिए रियल टाइम में
एलिमेंट प्रॉपर्टीज रीड और एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटेड वैल्यूज रीड ओनली होती है और उन फाइनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, जो सभी CSS रूल्स पर्टिकुलर एलिमेंट पर अप्लाई होने के बाद होती है। इसका यूज एलिमेंट रीसाइजिंग और डायनामिक पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स जैसी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम CSS कस्टम प्रॉपर्टीज, जिसे CSS वेरिएबल्स भी कहते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आपको CSS में रीयूजेबल वैल्यूज डिफाइन करने की परमिशन देते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज CSS में डायनामिक वैल्यूज एनेबल कर सकती हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स या ग्लोबली रूट में स्कोप कर सकती हैं, और इनहेरिटेंस दाम ट्री को फॉलो करती है। ऑल्सो कस्टम प्रॉपर्टीज को डायनामिक थीमिंग के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करके मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहां एक एग्जांपल है कि कैसे CSS कस्टम प्रॉपर्टीज डिफाइन और यूज करें। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट में CSS वेरिएबल्स गेट और सेट करें। यहां CSS वेरिएबल्स के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। इनका यूज प्राइमरीली डायनामिक थीमिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें डार्क और लाइट थीम्स इंप्लीमेंट करना और डायनामिक अपडेट्स के साथ कस्टम कलर स्कीम्स जैसी चीजें शामिल हैं। यहां आप एक कार्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसके स्टाइल्स CSS वेरिएबल्स के थ्रू अप्लाई किए गए हैं। आप इन वेरिएबल्स को कैटेगरी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए सीमेंटिक नेमिंग कन्वेंशंस यूज कर सकते हैं। आपको फॉलबैक वैल्यूज पर भी कंसिडर करना चाहिए। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप लोकल स्टोरेज में यूजर प्रेफरेंसेस भी स्टोर कर सकते हैं। फाइनली, चलिए एक्सप्लोर करें कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करके CSS एनिमेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को एनिमेशन इवेंट्स लिसन करने और एनिमेशन प्रॉपर्टीज को डायनामिकली चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है। एनिमेशन स्टार्ट और एनिमेशन एंड जैसे एनिमेशन इवेंट्स एनिमेशन स्टेट्स को मॉनिटर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन ड्यूरेशन और टाइमिंग जैसे प्रॉपर्टीज को भी डायनामिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। इनका यूज करके कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को जावास्क्रिप्ट यूज करके डायनामिकली कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा स्मूदर एनिमेशंस के लिए जब भी पॉसिबल हो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज करना प्रेफर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।